Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। टेनिस एल्बो एक एल्बो की ऐसी कंडीशन है जो बिना चोट लगे आप कहें तो एक सबसे कॉमन कंडीशन है। इसमें एक हमारे एल्बो जॉइंट में एक टेंडन वो पार्शली फट जाता है। वो टेंडन हमारी रिस्ट को ऐसे उठाने का काम करता है, उसको हम ECRB टेंडन बोलते हैं। टेंडन्स के अंदर ब्लड सप्लाई कम होती है और ओवर यूज़ इंजरी लगा लीजिए या एक सिंगल झटके से भी वो टेंडन फट जाता है और उसके बाद हीलिंग नहीं होती यूजुअली, क्योंकि टेनिस प्लेयर्स ऐसे सर्व करते हैं, ऐसे शॉट्स लगाते हैं या बैकहैंड करते हैं तो उनके शोल्डर के मसल्स वीक होते हैं तो उनको ये टेंडन जल्दी फट जाता है। तो इसका नाम इसका टेनिस एल्बो पड़ गया। पर इसकी सबसे कॉमन बीमारी जो ये हाउस वाइफ्स में होती है, जो घर में बहुत काम करती है, तो ओवर यूज़ इंजरीज में भी टेनिस एल्बो हो जाती है। सबसे कॉमन सिम्टम टेनिस एल्बो का कि जब फाइन मूवमेंट आप करते हैं, जैसे आपने रिस्ट को इन 2 उंगलियों से पकड़ के आपने चम्मच उठाया, आपने कप को उठाया, पानी के गिलास को उठाया, उनके अंदर ज़्यादा दर्द होती है। आपने एक जग को उठाया जिसमें आपने पूरी मुट्ठी यूज़ की, उसमें कम दर्द होगी। ये सबसे कॉमन डिफरेंशिएटिंग सिम्टम है टेनिस एल्बो का। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में टेनिस एल्बो की सर्जरी हार्डली साल में 1 पेशेंट में करूँगा। अगर मान लो मैं 500 पेशेंट साल में टेनिस एल्बो के देखता हूँ तो शायद उसमें से 2 में टेनिस एल्बो की सर्जरी होगी। जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, स्पेशली जो हम अपनी फिजियोथेरेपी से, और फिजियोथेरेपी वो मशीनें फेरने वाला नाम नहीं, जो हम फिजियोथेरेपी पेशेंट को सिखाते हैं एक्सरसाइज करने वाली, उसका सक्सेस रेट 98% है, जबकि सर्जरी का सक्सेस रेट 85% है। इनफैक्ट अगर आप मेरे से पूछे तो टेनिस एल्बो का मेन ट्रीटमेंट ही नॉन सर्जिकल है। अगर ठीक ढंग से इलाज किया जाए, फोकस रह के और हताश ना हुआ जाए, तो 2-3 हफ्ते की दवाई, 6 से 8 हफ्ते की एक्सरसाइजेस में 70% रिलीफ मिल जाना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, फाइन मूवमेंट्स जिसके अंदर थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर यूज़ होती हैं कुछ भी पिकअप करने के लिए, उनके अंदर टेनिस एल्बो अगर वो हो रही है तो टेनिस एल्बो की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। नंबर 1, जनरलाइज मसल सोरनेस एल्बो के चारों तरफ होगी, लेकिन टेनिस एल्बो की पिन पॉइंट आपके आउटर साइड ऑफ एल्बो पे होती है। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि टेनिस एल्बो एक ओवर यूज़ इंजरी है, टेंडन की ब्लड सप्लाई भी कम होती है, तो इसमें प्रिवेंशन कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करती, क्योंकि घर के काम तो करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने फिर भी अपने शोल्डर गर्डल को स्ट्रॉन्ग रखा है और जनरल एक्सरसाइज करके अपने एल्बो को स्ट्रॉन्ग रखा है, तो आपको इंजरी होने का चांस कम है। लॉन्ग टर्म में मैनेज, देखिए टेनिस एल्बो में प्रॉब्लम तब होती है जब टेंडन पार्शली फट जाता है, तो प्रॉब्लम हीलिंग की है, क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई कम होती है। तो जो हमने अपना फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल बनाया है, जो डीप फ्रिक्शनल मसाज, वेट हीट और जो स्पेसिफाइड एक्सरसाइजेज हैं, उनसे पार्शियल हीलिंग हो जाती है और वो लॉन्ग टर्म में आपको सर्व करती है। दूसरा, आपको अगर शोल्डर गर्ल के मसल स्ट्रॉन्ग हैं, तो जिन पे जो भी भारी काम करने पड़ते हैं आपको, आपका शोल्डर की स्ट्रेंथ अगर अच्छी है तो आपकी एल्बो पे कम लोड आएगा, वो भी आपको हेल्प करेगा। कुछ केसेस में टेनिस एल्बो के मैं बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखता हूँ कि जो लोग मेरे से पूछते हैं कि इंजेक्शन लगवा लें, तो या फिर हम PRP का इंजेक्शन लगवा लें, ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं। टू बी ऑनेस्ट, जो पर्पज़ इंजेक्शन का है टेनिस एल्बो में, ना स्टीरॉयड ना PRP, पर्पज़ है कि हम जब इंजेक्शन लगाते हैं तो हम जहाँ पे बोन होती है और टेंडन के नीचे बोन होती है, तो हम उन इंजेक्शन को हम बोन के अंदर कई बार नीडल से उसको टच करते हैं, बोन को पंक्चर करते हैं। ना OPD बेसिस पे ये ट्रीटमेंट बहुत डिफ़िकल्ट और पेनफुल होता है। इनफैक्ट इंग्लैंड में हम ये काम जनरल एनेस्थीसिया के अंदर करते थे। यहाँ पे मैं अब OPD सेटिंग पे मैंने इंजेक्शन लगाने बंद कर दिया, बिकॉज इट इज़ वेरी पेनफुल फॉर द पेशेंट। और इसीलिए लेकिन जब हम फिजियोथेरेपी पेशेंट को बोलते हैं, ख़ास तौर पे स्ट्रेचिंग और इसेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम ऑफ द एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ मसल, जिनमें से एक मसल टेनिस एल्बो में फट जाता है, तो उसका सक्सेस रेट 98% है। और टेनिस एल्बो ब्रेस का भी रोल है, पर वो डिपेंड करता है कि किस पेशेंट में ब्रेस काम करेगी, किस में नहीं। उसके लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी है।